हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल हादी है और आज हमारी डेमो क्लास होने जा रही है सी एच वर्जन 12 के लिए। ठीक है। होपफुली आप सबको मैं वेलकम करता हूँ इस क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ सारे यहाँ पे प्रोफेशनल वेल मैनर्ड बच्चे बैठे हुए हैं और कोई भी ऐसी बात हो तो काइंडली आप मैसेज में मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन सेशन के एंड के ऊपर, ना कि सेशन के स्टार्ट के ऊपर। ठीक है। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है वो अपना हाथ राइज कर सकता है और एट द एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है। इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस। ओके, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग होती क्या चीज है? हैकिंग कोई मिथ है? हैकिंग सच होता है, झूठ होता है? होती क्या चीज है? हैकिंग इज रियल। ठीक है। हैक होती हैं चीजें और आजकल की साइबर सिक्योरिटी की वर्ल्ड के अंदर हमारे पास चीजें सारी अवेलेबल। ठीक है। हैकिंग की दुनिया के अंदर हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी आती हैं, कोई फॉरन हैकर होता है। ये यहाँ पे जिस जिस बंदे ने चीजें पढ़ ली हैं, क्या सबको नजर आ रहा है कि हैकिंग इज रियल? ठीक है। यस नजर आ रहा है। जी आ ठीक रहे। है। इसका मतलब ये है कि आप लोग भी चीजों को हैक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। ठीक है। और एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट दुबई और यूके बेस्ड कंपनीज के साथ। ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हैकिंग होती कैसे है, हैकिंग हो किस चीज के लिए होती है, हैकिंग का पर्सपेक्टिव क्या होता है। हैकिंग का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप जाके किसी की चीजों को चोरी कर लें या किसी की डेटा को एक्सप्लॉइट कर लें। अब एक्सप्लॉइट क्या चीज होती है? एक्सप्लॉइट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इंग्लिश में उसका मतलब कुछ और होता है, टेक के अंदर उसका मतलब कुछ और होता है। जो चीज आप लोग मूवीज के अंदर देखते हैं वो हैकिंग का 1% होती है। ठीक है। और ये जो आप लोगों को कोड दिखा रहे होते हैं, ग्रीन स्क्रीन आ जाती है, ब्लैक डॉट्स के ऊपर लिखा हुआ जी यू जस्ट गॉट हैक, तो होता इसी तरह है। लेकिन जितनी स्पीड से वो दिखाती है इतनी स्पीड से नहीं होता। जस्ट टेक टाइम। ठीक है। आप लोगों को सी एच कवर करने के लिए बेसिक थोड़ी सी नीड्स होना जरूरी है। और नीड्स का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि आपको अगर किसी के नेटवर्क के अंदर घुसना है, किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपको नेटवर्क के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। आपने किसी का मोबाइल फोन हैक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए मोबाइल की कम्युनिकेशन कैसे होती है। आपने किसी का व्हाट्सएप हैक करना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट्सएप चलता कैसे है, व्हाट्सएप की एपीआई कैसे काम करती हैं, व्हाट्सएप किस तरीके से बनाया गया है। आपको थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह सेम टू सेम फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। और सबसे मेन चीज, आप लोगों को अगलों के पासवर्ड्स का पता होना चाहिए। अब हर बंदे को जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं सेशन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बात पता होगी कि टाइपिंग कैसे की जाती है, राइट? टाइपिंग करने का मतलब यही होता है कि आप लोग उन लोगों की मॉनिटरिंग करते हुए उनके की स्ट्रोक को स्टील कर लें। अब वो स्टील कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। इसको हम अपकमिंग क्लास के अंदर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके फिजिकल लैब के अंदर हम आपको ये चीज दिखाएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि लॉगिंग या टाइपिंग या की स्ट्रोक्स होती क्या चीज है। उसके बाद उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको लाइव फिजिकल लैब के अंदर ये चीज सिखाई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि हाँ, ये देखें, लड़के ने फेसबुक का पेज ऑन किया या उसके ऊपर सेशन हाईजैकिंग कैसे की, उसकी की स्ट्रोक सब हमारे पास आ रही हैं। ये देखें, इसी की लॉगिन के थ्रू आपके पास वहां पे ईमेल्स आ रही हैं। कौन सी जगह ऐसी होती है, सपोज आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं यूएसबी नहीं लगा सकता, मैंने वहां पे कोई रैंडम सॉफ्टवेयर डाल देना है। वहां पे रैंडम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो बंदा जिस भी किस्म की टाइपिंग करे, सपोज आज आपकी कोई भी टीचर आया है XYZ, उसका पासवर्ड था, कुछ भी था, लेकिन आपको खाली टीचर का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद या उसने क्लिक करना है या उसने टैप का बटन दबाना है, राइट, दूसरी पासवर्ड के कॉलम पे जाने के लिए। आपको ये दो कीज का पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास की स्ट्रोक आ रही होंगे कि टीचर का नेम
उसके बाद उसने टैब का बटन दबाया और उसके बाद उसकी पासवर्ड आ रहा है, और उसके बाद उन चीजों को आपने किस तरीके से खेलना है ये हर बंदे की अपनी ऑन एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स टू नेक्स्ट स्लाइड। होती कितने टाइप्स की है, ठीक है। अब हैकिंग कम्युनिटीज के अंदर हम, मैं हैकिंग नहीं कहता, मैं सिक्योरिटी कहता हूँ, बिकॉज बीइंग अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। डिफरेंट कैसे आ जाती हैं, यहाँ पे आपके पास सात, छह या ऑलमोस्ट सात किस्म की हैकर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जैसे कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज उबर, करीम, दराज, इन्होंने अपने यहाँ पे सिक्योरिटी कंसल्टेंट को बिठाया होता है। वो अपने कहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें ये चीज हैक करके दिखाएं, अगर होती है तो उसका प्रोसीजर लिख के दिखाएं, पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये मैनेजमेंट को सबमिट कराएं। उस चीज के उन्हें मंथली पे किया जाता है, यानी कि विद योर ऑल परमिशंस या ओपन चैलेंज आप किसी चीज को हैक करते हैं विद द इंटेंशंस ऑफ ऑल द पीपल। उन लोगों को पता होगा कि हाँ, आज उस्मान या अकबर नाम के बंदे का मोबाइल या एपीआई हैक करने के लिए बंदे आए हैं, वो करेंगे विद इट्स परमिशन। उसको हम कहते हैं व्हाइट हैट हैकर। अब ब्लैक हैट हैकर कौन होता है? ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो अनएथिकल हैकिंग करता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह की करना चाहते होंगे कि हाँ जी, कोई बंदा आपको अगर फेसबुक के ऊपर या कहीं पे भी साइबर थ्रेट करता है या बताता है यार मैं तुझे देख लूंगा, बहुत सारे लोग आके कमेंट्स के अंदर गालियां दे रहे होते हैं, तो उसकी A to Z डेटा और डिटेल्स को निकालना, यहाँ तक कि उसके घर तक पहुंचना, उसकी लाइव लोकेशंस निकालना, और उस बंदे तक, उस बंदे का CNIC और उस बंदे के नाम पे कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, इस नाम की कितनी आईडीज हैं, वो किस तरीके से यूज कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, इसके फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम कौन सा है और उनके साथ कौन कौन से नंबर एडेड है। ब्लैक हैट हैकर सिंपल सी बात है, विदाउट एनी स्कोप होता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है और वो नहीं देखता वो किसी के मफाद के लिए नहीं, वो खाली अपने मफाद के लिए काम करता है। अब ग्रे हेड हैकर्स, ग्रे हेड हैकर्स वो होते हैं जो व्हाइट और ग्रे का मिक्सचर होते हैं। कंपनीज इनको भी हायर करती हैं, क्यों? उनको कहा जाता है कि आप हमारी कंपनी के अंदर आके व्हाइट हैकर विद इन कंपनी, विद इन ऑन प्रेमिसेस ये काम करें, और फिर आपको कहते हैं कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हमें ये काम करके दिखाएं कि अगर कोई बंदा बाहर से हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करता है तो क्या ये चीज पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो किस हद तक पॉसिबल है। ये होता है बंदा ग्रे हेड हैकर। व्हाइट हेड हैकर और ग्रे हेड हैकर की मार्केट में डिमांड होती है क्योंकि यहाँ पे लोगों को रखा जाता है। इसकी मार्केट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट डिमांड है। यहाँ पे लोगों को पूछा जाता है, बकाया बताया जाता है कि जी हमें इस चीज के बंदे चाहिए, और अगले को प्रोवाइड किए जाते हैं। नीचे आ जाते हैं रेड हैट हैकर। अब रेड हैट हैकर कौन होता है? रेड हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर से इंस्पायर हुआ हुआ बंदा होता है, जो खाली एक्सप्लॉइट्स करता है चीजें, डीप डाउन जाके चीजों में काम करता है, अपनी स्क्रिप्ट्स लिखता है, अपनी चीजों को देखता है, लेकिन उसकी डोमेन, उसका वर्क स्टेट ऑन्ड होता है। उसे कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई चीज स्पॉन्सर कर रहा होता है, क्योंकि किसी न किसी चीज के लिए काम करने के लिए आपको पैसे तो जरूरत होते हैं। खाली हैकिंग करके आप पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन आपको जिंदगी जान का प्रोटोकॉल भी तो चाहिए होता है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करना, किसी को पता लगे बगैर इस कार्रवाई को डालना, आपकी आईपी ट्रेस ना हो, इन चीजों को करना इज कॉल्ड रेड हैट हैकर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हैक्टिविस्ट 5वें नंबर पे। लेकिन 5वें नंबर के बाद से पहले मैं आपको एक और बंदा बता दूं, ब्लू हैट हैकर। अब ब्लू हैट हैकर कौन से होते हैं और रेड हैट हैकर कौन से होते हैं? ये दो टीम्स होती हैं किसी भी बड़ी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इन दोनों टीमों का मुकाबला होता है। इन दोनों टीमों का मुकाबला कैसे होता है कि रेड टीम अटैक करती है, ब्लू टीम डिफेंस करती है। इन दोनों का एक टारगेट दे दिया जाता है कि ये एप्लीकेशन है, इतने बंदे अटैक करेंगे, इतने बंदे इस चीज को डिफेंड करेंगे। बाकायदा इन लोगों के कंपटीशन कराए जाते हैं। अब हैकटॉन के नाम से पाकिस्तान के अंदर एक दो इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कोई पाकिस्तान के अंदर इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी, जबकि यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया के अंदर बहुत बहुत बड़े एक्टिविस्ट के इवेंट्स होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, बाकी हर बंदे की अपनी सोच होती है, कि आप लोग उस टाइम तक एक्टिविस्ट नहीं बन सकते या आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को
किसी बंदे को फेमस होने की अगर जरूरत है तो वो हैकर बन जाए, फेमस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हफ्ते के अंदर आप फेमस हो सकते हैं। आप 3-4 मशहूर वेबसाइट्स हैक करें, बैंक अकाउंट्स हैक करें, आपका नाम आ जाएगी, अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दें और आपको फेमसिटी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेमस नहीं होना चाहते, वो बिहाइंड द वॉल काम करना चाहते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द थिंग। उसके बाद बात करते हैं पांचवें यहाँ पे जो बंदा बताया हुआ है, हैक्टिविस्ट। अब हैक्टिविस्ट कौन होते हैं? हैक्टिविस्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पीपल। ठीक है। बियर बियर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनोनिमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेड कैरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीफ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ ऐसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्होंने अपने फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं, इन्होंने अपने टूल बनाए हुए हैं फ्री के, जो आपको काली के अंदर भी यूज कर सकते हैं और दूसरे लाइनक्स एनवायरमेंट्स के अंदर भी यूज करके उन चीजों को हैक कर सकते हैं। तो हैक्टिविस्ट कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो विदाउट एनी कास्ट काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। उन्हें अगर कोई काम पसंद आ जाए तो ठीक है, वो आपको काम करके दे देंगे। दे डोंट इवन चार्ज यू फॉर अ सिंगल पेनी। ठीक है। ये आप लोगों से एक आना भी लेना पसंद नहीं करते, चुप करके आपका काम चलाते रहते हैं। 6 पे आता है स्क्रिप्ट किडी। अब स्क्रिप्ट किडी कौन होता है? स्क्रिप्ट किडी वो बंदा होता है जो शुरू से लेके एंड तक आपके साथ खेलता रहता है, हमेशा लर्निंग में लगा रहता है, मशीन लर्निंग के लेवल तक जाके उस चीज को हैक करता है। इवन आईओटीज को भी, इवन आपकी ये एलईडी बल्ब नहीं होते, ये भी हैक हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पीसीबी होती है, राइट। और पीसीबी को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब आपकी पीसीबी किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड होगी। अभी राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो इतनी ऑटोमेटेड नहीं है, सिवाय बैरियर टाउन के। ठीक है, सिवाय बैरियर टाउन के। तो बैरियर टाउन की जितनी भी चीजें हैं वो आप इजीली, अगर आपको मशीन लर्निंग अच्छी तरीके से आती है तो आप उसको हैक कर सकते हैं, नो डाउट ऑन दैट। ठीक है, और इजीली आप उनको हैक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसकी मशीन को चलाना जानते हैं, यू नो दैट हाउ टू वर्क विद इट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप उसके ऊपर फाइंडिंग्स कर सकते हैं और अच्छी खासी फाइंडिंग्स कर सकते हैं। और आप अपनी फाइंडिंग्स और कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अपनी ही कोई ना कोई चीज बना के, उसको हैक कर सकते हैं। अब हर किसी को हैक करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब कोई लोग होते हैं कहते हैं जी हमें तो ऑटोमेटेड टूल्स चाहिए, हमारे से तो कोडिंग नहीं होती। कोई लोग कहते हैं कोई मसला नहीं है, टूल ना दो, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके टूल अपना बना लेते हैं। अब हैकिंग इज एक्सपेंसिव हॉबी, ये मेरी बात याद रखना। आइदर इट इज वाईफाई हैकिंग और आइदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर हैकिंग, कुछ भी है, इसके लिए आपको अच्छी मशीन चाहिए होगी, अच्छा नेट चाहिए होगा, अच्छी चीजें चाहिए होंगी। तो लाजमी सी बात है, सबसे पहले आप लोगों को नेट हैक करना आना चाहिए, किसी के वाईफाई का पासवर्ड या राउटर की चीजें पता होनी चाहिए, तो आप आगे चलेंगे, राइट। और उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज हैक की है, क्या चीज नहीं की आपने अभी तक। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं। अगर आप लोग को कोई चीज, सपोज हैकिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आप सर्टिफाइड हैकर हो गए हैं, या आपके पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग का लाइसेंस आ गया है, और आपको पता है कि आपको कोई बंदा खराब नहीं कर सकता, यानी कि आपने ये कह लिया हाँ जी आई एम मास्टर ऑफ माई ओन, मुझे इन चीजों की पता लग गई है, ये 10 वर्नेबिलिटीज होती हैं या 15 वर्नेबिलिटीज होती हैं, एपीआई के लिए ये चीजें यूज करते हैं, वेब के लिए ये यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये यूज करते हैं। वहां से आपका टाइम स्टार्ट होता है मनी मेकिंग का। ठीक है, वहां से आपका टाइम स्टार्ट होता है मनी मेकिंग का। मनी मेकिंग का टाइम कहाँ से स्टार्ट होना है? वो यहाँ से स्टार्ट होना है कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट कर लेना है। बड़ी बड़ी कंपनी से मुराद के माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ट्विटर, फेरारी, ठीक है, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, इनके बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं। अब आपको एक चीज का पता है, आपको सिंपल एक वर्नेबिलिटी की बात की जाती है, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब आपका काम है कि आपने ऐसी कोई स्कैन लगाना है कि वहां पे कोई एसक्यूएल इंजेक्शन निकला है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन आपने एक्सप्लॉइट करना है, उसका पीओसी बना के उनके पीओ बग बाउंटी प्रोग्राम में सबमिट कर देना।
24 घंटे के अंदर वो आपको वैलिडेशन दे देंगे उनकी सिक्योरिटी टीम। वैलिडेट होगी, आपको बताएंगे अकाउंट नंबर बताओ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। लोग ट्रेडिंग करते हैं, लोग बीटीसी के पीछे जाते हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, उससे भी पैसा बनता है। लेकिन ये चीज ऐसी है, जिस बंदे को सीखने का शौक है कि रात 1 बजे भी मुझे उठा लो, सुबह 3 बजे भी उठा लो, मैं काम कर दूंगा, तो वेल एंड गुड। सबसे बेस्ट बेंटी प्रोग्राम्स हैं, और उसके बाद लंदन बैंक है और यूएस के कुछ बैंक्स हैं जो बकायदा आपको स्पॉन्सर करते हैं कि आए हमारे लिए ये काम करें, हम आपको करके देते हैं। अगर अगर आप वहां पे उनकी उस चीज को हैक करके देते हैं, तो ये तो बहुत छोटी डिमांड लिखी हुई है, इट्स मोर देन मिलियंस डॉलर्स, ठीक है, इट्स मोर देन मिलियन डॉलर्स जो आपको दिए जाते हैं कि आप उस चीज को हैक करके दें। मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, आपको वहां पे बीइंग ए कंसल्टेंट जॉब प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास इतना टाइम है, बस थोड़ा सा दुनिया से आपको कट के चलना पड़ेगा, 6 महीने अपने आप पे लगा लो, जॉब तो आपकी सिक्योर है ही है, लेकिन उसके बाद आपका ये काम भी इतना सिक्योर है। और ये बातें नहीं है, यहाँ आपको यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाया जाएगा कि ये देखें, हमने वेबसाइट खड़ी की है, हमें पता है हमारी वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये वाली वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उसको हम हैक कर रहे हैं, ये हैक हो गई है, ये इसका पीओसी बनना है, अब इसका भी जो बाउंटी प्रोग्राम है इधर जमा कराओ इसको। अब एप्पल का जितना बड़ा बाउंटी प्रोग्राम है, आपकी सोच है। आपको इसको मैं छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पीटीए बैन है, राइट? जो भी मोबाइल लिया जाता है, न्यू या पुराना, तो अगर आप लोग एप्पल के आईफोन 14 प्रो को पैच करना शुरू कर दो, या उसका कंट्री कोड चेंज करना शुरू कर दो, कंट्री लॉ खत्म करना शुरू कर दो, फेज आईडी डीएक्टिवेट करना शुरू कर दो, तो जितने इंपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, अब हर बंदे का यहाँ पे लिंक होता है, पाकिस्तान है, जुगाड़ तो चलाओगे। किसी ने जुगाड़ लगाया, इंपोर्टर से बात की, उसने 1000 आईफोन मंगाए, आपने उसकी फेस आईडी और पीटीए अप्रूव करके उसको हैंड ओवर कर दिए। आपने पर मोबाइल चार्ज किया ₹1,00,000, ठीक है, 1000 सेलफोन है, मल्टीप्लिकेशन मेरी कमजोर है, आप लोगों की अच्छी होगी, कर लें, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आईफोन 13 प्रो को 1 मिनट के अंदर हैक किया गया था, एक चाइनीज हैकर है, ठीक है। तो रिजीम चेंज के बाद से पहले हवावे और एप्पल की भी आपस में लड़ाई चल रही थी, तो चाइना से सारे एप्पल फोन्स खत्म कर दिए गए थे, और हवावे को अप्रिशिएट किया गया था कि भाई हम हवावे को ही चलाएंगे। बट एट द डे एंड कि उनकी उनके साथ टसल चली, उन्होंने अपने गूगल मैप्स बना लिए, हर चीज कर ली, बता दिया कि हाँ जी हमारे पास अपना गूगल है, आप लोग अगर हमें प्ले स्टोर की सर्विसेज नहीं देते, जैसा पाकिस्तान में न्यू अफवाह फैली हुई है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बट कटिंग शॉर्ट, कि हम लोगों ने इस काम को किस तरीके से लेके चलना है। मेरा मकसद जो है इस कोर्स को कराने का, मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, वो यही है कि एटलीस्ट आप लोग बग बाउंटी प्रोग्राम्स के लिए तैयार हो जाए। सर्टिफिकेशन आप कर लें, शशके आपको बहुत मिलेंगे इसमें, लोगों के कैमरे हैक करना, लोगों के कैमरों को बंद कर देना, लोगों के मोबाइल का डेटा चुरा लेना, फेसबुक की चीजें निकाल लेना, यूनिवर्सिटी के पोर्टल से चीजें उठा लेना, की स्टॉक्स उठा लेना, लोगों के कैमरों में बैठ के देखना, पड़ोसी का कैमरा लगा हुआ, उसका पासवर्ड है, उसे उसका यूजर नेम पासवर्ड निकाल लेना, उसके नेटवर्क के अंदर घुस जाना, ठीक है, लोगों के घरों के सिग्नल जैम कर देना, ये काम हो जाएगा, ये बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज को अबूर हासिल कर लेंगे, ये आपकी बीइंग अ प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप बाउंड्री प्रोग्राम्स पे आएंगे कि हाँ यार ये चीजें तो अब मैंने कर ली, मैं खुश हूँ, अब चलते हैं आगे पैसा बनाने के लिए। तो पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है, एप्पल का बाउंड्री प्रोग्राम। एक और मजे की बात आपको बताई जाती है कि कितने यहाँ पे टैक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर साइबर अटैक्स मिलियंस की तादाद से हो रहे होते हैं। अब वो आपको कैसे पता है? आप लोग इस क्लास के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स भी होंगे, सीएस सर्टिफाइड भी होंगे, किसी का सीएस में पहले भी एक्सपीरियंस होगा, कोई हो सकता है ओएससीपी ओएसडब्ल्यूई भी बैठा हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर है तो वेल एंड गुड। मैं ये बात खाली आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिलियनियर्स के हिसाब से अटैक्स हो रहे होते हैं, अटैक्स डिफेंड हो रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट्स चल रही होती हैं,
दिनों के हिसाब से डीबीज अपडेट हो रही होती है। अब किसको पता था कि व्हाट्सएप का डेटा कोई बंदा बैठ के हैक कर रहा है, वो जाके कोई पूछना भाईजान मैं आ जाऊं मैं हैक कर लूं ना। जिस बंदे ने सोचा हुआ है, जो काम कर रहा है वो कर रहा है। अब उसे फेमस होना होता, वो 2 मिनट में फेमस हो जाता। अच्छा, तो इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज बहुत अच्छी एक करवाऊंगा। मे भी आप मुझे बाद में दुआएं दो बदवाएं दो, इट्स अप टू यू, कि मैं आप लोगों को डीप वेब और डार्क वेब से प्योरली कनेक्टिविटी बताऊंगा। दुनिया में कोई ये बंदा चीज नहीं बताता। मैं इसे चैलेंज करवा लो किसी भी बात का। और ये ब्राउजर को और ब्राउजर इंस्टॉल करके गूगल खोल लेना इज नॉट डार्क वेब। डिफरेंट फोरम्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, गिव एंड टेक पे चलती है हर चीज। एक सुई से लेके एक हवाई जहाज तक आप परचेज कर सकते हो। हर लीगल हर इलीगल काम कर सकते हो। गूगल की बैक एंड जितना गूगल सामने सर्च इंजन है ना, लीगल चलता हुआ, उसका उल्टी साइड है डार्क वेब। और उसकी एक और है डीप वेब। आप लोगों की केस स्टडीज आ गई, आप लोगों की चीजें आ गई। मजे की बात ये होती है, मैं हमेशा आप लोगों को इसी चीज को प्रेफर करूंगा कि पाकिस्तान में करने की बजाय आप लोग यूएस की चीजों को हैक करें। वो डिजिटलाइज है। आप लोगों को इस कोर्स कंटेंट के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, आप लोगों की थोड़ी सी बेस नॉलेज बन जाएगी। तो उस टाइम आपको मूवी सजेस्ट की जाएंगी, उस टाइम आपको कुछ बुक्स सजेस्ट की जाएंगी, कुछ नॉवल सजेस्ट किए जाएंगे, कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो। आपने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मूवी में जो बंदा वो काम कर रहा हो आपको सीजन बताए जाएंगे कि आप ये देखें, तो तब आपको पता लगेगा हाँ ये बंदा तो डीडोस अटैक कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इस बंदे ने तो यार MITM की है, उसके बाद इसने डीडोस किया और इसने ये टूल यूज किया। वहां से आपका अपना माइंड बिल्डअप होना शुरू होगा कि हाँ एक बंदे का पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर मैं कौन सा अटैक कर सकता हूँ, ये कौन से फ्रेमवर्क के अंदर बना हुआ है। अगर उस एक मैंने पहले भी बात की थी कि इस फ्रेमवर्क का ऑलरेडी कोई वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो इंस्टेड ऑफ मैं स्कैन करके उसको ब्रूट फोर्स करूं, अगर वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वही मैं डायरेक्ट इस पे इम्प्लीमेंट क्यों ना करूं। हो सकता है लग जाए, ना लगी तो स्कैन तो चल रही रहा है। लेकिन स्कैन का थ्रेशोल्ड हमेशा मेरी साइड से कभी भी ये चीज मत समझना कि स्पीड मारी आपकी आईपी ब्लॉक हो गई जी मैंने वेबसाइट डाउन कर दिया। वेबसाइट डाउन नहीं होती, आपकी आईपी ब्लॉक हो जाती है, आपको वेबसाइट आना बंद बंद हो जाती है। हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इतना स्लो अटैक करो, इट विल टेक टाइम। हो सकता है 6 घंटे ले, 12 ले, 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, लेकिन जो रिजल्ट वहां से एक्सट्रैक्ट होके आएगा ना, वो बहुत प्योर और जेन्युइन होगा। इंस्टेड ऑफ अभी करने के कि तेज मारी आईपी ब्लॉक कर दी, उनकी सॉफ्ट टीम नहीं बैठी हुई, उनकी सिक्योरिटी टीम नहीं बैठी, वो हार्म लेने बैठे हैं। मैंगो नहीं लेने आए हैं, अब ऊपर हैक हुई है लेटेस्ट, ठीक है। तो ऊपर की सिक्योरिटी टीम क्या कर रही थी? मेरे बहुत सारे दोस्त यार हैं ऊबर के अंदर, इंटरनेशनल ऊबर के अंदर। तो उनकी बड़ी पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर ऐसी आती है कि यार हमें बीइंग अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट हमें इस चीज का खर्चा है, और हम बड़े शर्मशार हैं कि हमने ये काम इस चीज को डिफेंड नहीं किया। और हमेशा आपकी ये चीज तब डिपेंड होती है जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं, आप इस तरह की एक्सरसाइजेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बकायदा लैब कराई जाएगी, लैब्स कराने के बाद आपको जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के बाद आपको चीजें हैंड ओवर की जाएंगी। आपको लैब्स ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स हैंड ओवर की जाएंगी। जिस बंदे का शौक है, जिस बंदे ने काम करना है वो करे, इस स्पीड से करे और यहाँ तक करे। इतनी स्पीड से जाओ, यहाँ तक कर लो, फिर आगे और दौड़ो। अब यहाँ से तुमने खेलना है, अब तुम्हें अली बे पे आ गई है, अब तुम मजमून लिख लेते हो। अब तुमने मजमून 1 पेज का लिखना है, 100 पेज का लिखना है। ऐसे इज ऑल अप टू यू। आपने बुक लिखनी है, आपकी है, खेलो, मैदान तुम्हारा है। क्यों? आपकी बेस से मेरा हमेशा आप लोगों का ऊपर फोकस होगा कि आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। बेस स्ट्रांग होगी, आपको नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स पता होंगे, आपको चीजों का पता होगा, तो आप कभी भी ये चीज नहीं करोगे ओ डीएनएस है, ओ हो टीएनएस के पीछे क्या होती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, आईपी के वो उसने कवर किया होता है ओवर डोमेन नेम। अब आईपी को किस तरह हम पार्क करते हैं और किस तरह डोमेन नेम उसके साथ इंजेस्ट होता है, अगर आपको ये मेथोडोलॉजी पता होगी तो डेफिनेटली आप आगे चल सकोगे। आपको पता होगा कि मैंने इस डोमेन नेम की आईपी कहां से निकालनी है। अगर आपको पता ही नहीं, अटैक अटैक खेल रहे हो तो उसे क्या पता है।
तो हमेशा जो बंदा घर बनाता है उसे पता होता है कि इस घर का चोर दरवाजा कौन सा है। और अगर आप नया कभी घर खरीदने जाओ, प्रॉपर्टी के लिए परचेज करने जाओ, तो पहले आप पूरे घर का विजिट जरूर करते हो, पूछते जरूर हो यार लेंटर वाला घर है कि नहीं, कैसा घर आप लोगों ने बनाया हुआ, राइट? ठीक है। जी सर। तो जी ओके सर ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को इस बात को पता है कि अभी एक केस स्टडी आई थी पाकिस्तान के अंदर कि जी कोई ऑडियो लीक हो गई है, कुछ जर्नल्स की होती है आगे पीछे, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह की। ठीक है, वो क्या था? वो हैकर किधर गया? फेमस होने का तो बड़ा शौक होता है आप लोगों को, हर बच्चे को जो इस क्लास के अंदर अवेलेबल है उसे शौक होगा मैं फेमस हो जाऊं बहुत जल्दी से। हैक तो उसने की होगी। अब उसने हैक कौन से मेथड से की है? दिस इज द मेन क्वेश्चन। मैं क्लास वालों के अंदर से ये पूछने का, क्या उसने सोशल इंजीनियरिंग खेली है, उसने रिकॉग्निजेंस की है, उसने किसी का मोबाइल हैक किया है, उसने डेटा उसने कहाँ से उठाया? दिस इज द मेन। कौन सा बंदा ऐसा क्रिटिकल था जिसके पास ये डेटा था, या किसकी ऐसी वीलैन के ऊपर ऐसे पैकेट चल रहे थे, आपको वायर शार्क के थ्रू उसने पैकेट ही डंप करा लिया और बैठ के को देखता रहा कि भाई कौन क्या ट्रांसफर कर रहा है। बात समझ आई? तो केस स्टडी इंडिया वाले भी बहुत सारी ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं। अभी आप लोगों ने एक हमारे लेटेस्ट एक मिनिस्टर हैं, उनकी वीडियो लीक हुई है। तो इन चीजों के अंदर बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी के जो बंदे होते हैं उनका भी हाथ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट ऑन होते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हाइप क्रिएट कर चुकी है कि उससे जरूरत नहीं होती ऐसे काम करने की। तो आप लोगों का एटलीस्ट ये कोर्स करने के बाद इस चीज का पता होगा कि ये ऑडियो जेन्युइन है या फेक है, इसका फोरेंसिक कर लिया जाए। करने के बजाय आप खुद बैठ के फोरेंसिक कर रहे होंगे कि यार मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, आवाज तो नहीं डब हुई भी, पिक्चर तो नहीं है इसके ऊपर, री इमेज तो नहीं उन्होंने क्रिएट की हुई। वहां समझ आई? तो वो ये चीजें आपको करके दिखा सकते हैं, बल्कि उन्होंने क्या करनी है, उनके पास इतनी टॉप टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, आपके पास होंगी। उनको ट्रेन नहीं किया जाता, उन्हें बताया नहीं जाता। इस वजह से तो इन लोगों के इतने बड़े लूप होल्स होते हैं, और उन लूप होल्स का आप लोग फायदा उठाओगे, और जब भी फायदा उठाओगे तो आप जीत जाओगे। सबसे मेन चीज इस कोर्स के एंड के ऊपर आपको इस चीज को पता होगा कि आपने वाईफाई कैसे हैक करना है। क्यों? मेन रीजन, वाईफाई जब सबसे पहले आपके पास लैपटॉप में नेट ही नहीं होगा, आपने क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। योर फर्स्ट स्टेप इज टू हैक द वाईफाई। Sir, जी, sir, may I ask something? इन द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। Okay, sir, thank you. अच्छा, वाईफाई हैक जब करेंगे तो आपको पता होगा कि आप एक नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं। उस नेटवर्क के अंदर घुस के आप उस नेटवर्क की सारी चीजों को आप निकालना शुरू करेंगे, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या है क्या नहीं है। हम सारी फिजिकल लैब्स करेंगे, क्योंकि बातों से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बिलीव करता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन हो जाए। हैंड्स ऑन होने के बाद, ये मेरा कोई पहला बैच नहीं है, इससे पहले मैं ट्रेनिंग इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर देता रहा हूँ। और मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो बाहर जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी करंटली मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और राइट नाउ दे आर ऑन गुड जॉब। थैंक यू। रेस्ट में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसका कोर्स कंटेंट क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर एथिकल हैकिंग होती क्या चीज है। ठीक है, हमारी एक दिन की क्लास होगी, यानी फर्स्ट डे हम कॉन्सेप्ट पक्का करेंगे, नेक्स्ट डे हम आपको उसकी फिजिकल लैब कराएंगे। सबसे बेहतरीन चीज ये होगी इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट मॉड्यूल। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स किस तरह पिकअप किए जाते हैं, सेकंड। थर्ड, स्कैनिंग नेटवर्क्स, स्कैनिंग नेटवर्क्स। ठीक है, उसके बाद एनुमरेशन क्या होती है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या है,
कि सर अटैकर ने किस साइड से अटैक किया है? जी बिल्कुल, अटैकर को पकड़ना कहाँ से है, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? यस सर, विजिबल है। अच्छा, ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर आपको सारी ये चीजें सिखाई जाएंगी कि नेटवर्क कैसे स्कैन किए जाते हैं, एनुमरेशंस क्या होती हैं, वल्नरेबिलिटी किस तरह एक्सप्लॉइट की जाती है, किसी का सिस्टम कैसे हैक करना है, सिस्टम हैक हो भी सकता है कि नहीं, क्या ये मिथ है। अच्छा, मैलवेयर थ्रेट्स क्या होते हैं, स्निफिंग क्या चीज होती है, सोशल इंजीनियरिंग क्या चीज होती है, सबसे बेहतरीन चीज और सबसे पहली चीज यही होती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर जिस बंदे का अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, लड़की वो 1 मिनट में पटा लेता है, तो एक्सीलेंट, तुम सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हो। पहली हिंट मैं आप लोगों को बता दूं, सोशल इंजीनियरिंग की जब क्लास होगी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा देंगे। चलें, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने टाइप के अटैक्स होते हैं, सेशन हाईजैकिंग क्या चीज है, क्यों की जाती है, किन किन जगह पे होती है, सेशन को किस किस तरह उठाई जाती हैं, उसके बाद इवेडिंग आईडीएस, फायरवॉल्स, हनी पॉट्स, इनको मैं ये कहता हूं कि इनको इवेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, इवेडिंग, ये सारी चीजें इन लोगों को बाईपास तो तब करोगे ना, एक घर की दीवार तो तुम तब टापोगे जब तुम्हें पता होगा कि उस घर की दीवार की बुलंदी कितनी है, वो 10 फुट ऊंची है या 50 फुट ऊंची है, और तुम्हें पता ही नहीं है वो दीवार कंक्रीट की है या ईंट की है, ठीक है, ब्लॉक से बनी हुई है, किससे बनी है, जब तक तुम्हें इस चीज का नहीं पता होगा, मे बी मॉड्यूल 12 के ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाएं, ठीक है, और मे बी अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वी विल गो टू नेक्स्ट थिंग वेरी रैपिडली। उसके बाद वेब सर्वर्स कैसे हैक किए जाते हैं, कितने टाइप के वेब सर्वर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हैक किया जा सकता है, क्या चीज नहीं होती, एट द एंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चीज है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कैसे करना है वेबसाइट्स के ऊपर, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, पूरा नेटवर्क कैसे हैक करना है, इसके अंदर वाईफाई हैकिंग इज द मेन मॉड्यूल, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे हैक करनी है, किसी का पूरा मोबाइल का एक्सेस कैसे आप लोगों ने लेना है, किसी को प्यार में डाल के उसके एक्सेस का कैसे लेना है कि आपकी जीएफ किस टाइम ऑनलाइन आ रही है, किस टाइम ऑफलाइन जा रही है, उसको मैसेज कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सी उसने मैसेजेस डिलीट किए हैं, वाया मोबाइल एप्लीकेशंस, वाया लिनक्स, ये दोनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद आते हैं आईओटी हैकिंग के ऊपर। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, कंप्यूटराइज के अंदर मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोगों की बिजली के मीटर हैं जो डिजिटलाइज हो चुके हैं, हैक हो सकते हैं, आप लोगों को पता है। अब जो एक वापडा वाला बंदा आता है मीटर रीडिंग वाला, वो मीटर को पीछे करके चला जाता है ताकि आप लोगों का बिल कम आए, राइट, वो हैकर है भाई, आप लोगों ने हल्का लिया हुआ है, वो फिजिकल हैकर है, ठीक है। अगर वो चीज इलेक्ट्रॉनिक थ्रू पे फिजिकल लैब के थ्रू आप कर दो, काली के थ्रू, तो आप बोलोगे आप कंप्यूटर हैकर हो। हैकर का नाम कोई भी सुनता है तो उसके जहन में कंप्यूटर आ जाता है, ये चीज जहन में से निकाल दो। क्यों? फनकार, ये लफ्ज हमेशा याद रखना, फनकार, जो फनकारी कर जाता है वही हैकर होता है, और ये चीजें आपको साथ आएंगी तो आप हैकिंग में आगे जा सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि किसी जगह पे आपको काम सोशल इंजीनियरिंग से निकालना पड़ेगा, किसी के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किसी जगह पे आपको अपनी स्किल से निकालना पड़ेगा, और किसी जगह पे आपको उनकी चीजों को करके निकालना पड़ेगा। बहुत सारे जो आजकल जनरेटर्स आए हैं जो ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे हैकिंग खेली जाती है। बेस्ट एग्जांपल आईओटी, एलईडी लाइट की बेस्ट है, जहां पे बड़े ट्रांसफार्मर जो एलईडी पैनल से कनेक्ट हुए हुए होते हैं। आईओटी हैकिंग, मजे की बात बताऊं, जो बाहर आप लोगों ने आजकल एडवर्टाइजिंग एलईडीज देखी होंगी बाहर, वो हैक करनी, फिर मैं मानू हाँ मेरे स्टूडेंट काम किए, हिंट मैं दूंगा, चीजें मैं बताऊंगा, फिजिकल लैब भी मैं कराऊंगा, करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब तक मुझे कोई एक बच्चा करके नहीं देगा मैं आगे नहीं, ये मेरी बात याद रखना। इस क्लास में मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, बताना कराना मेरा काम है, तुम्हें रास्ते पे चलाना मेरा काम है। भाई जाओगे, सामने खंबा है, इस खंबे के साथ आपने इतनी सी लकीर डालोगे तो ये काम हो जाएगा, ये भी बताऊंगा, लेकिन आगे करना कैसे है ये आप लोग, और जब तक कोई बच्चा नहीं करेगा मैं नहीं समझूंगा कि मेरी क्लास कोई बच्चा पास है। बाय द वे आपको सर्टिफिकेशन वगैरह हर चीज मिल जाएगी। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है,
इस बारे में आपको समझाया जाएगा कि बहुत सारे वेब सर्वर जो क्लाउड्स के ऊपर होते हैं, कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको साथ डील करते हैं, हमें उससे किस तरह अवॉइड करना चाहिए, हमें किस तरह उन्हें हाईजैक करना चाहिए चीजें। और एट द डे एंड क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी इज नॉट बिटकॉइन। मत सोचे ना सर, आपका दिमाग बिटकॉइन में चला जाता है, ट्रेडिंग में चला जाता है। क्रिप्टोग्राफी इज हैविंग द हैशेस ऑफ योर पासवर्ड ऑफ योर डेटाबेस, कि आपका पास जितना डेटा पड़ा है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके ऊपर कितनी टाइप की हैशेस हैं, कौन से क्रिप्टोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो का नाम कोई भी सुनता है, ओए होए 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 फाइनेंस है, ओए होए होए बीटीसी आ गई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि किसी के नेटवर्क की डेटाबेस की क्रिप्टो एनालिसिस किस तरह किया जाता है, उसकी कितने टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती है, किस तरीके से हम उसे लेके चलते हैं, कहाँ पे हमारे काम आएगी, कहाँ पे हमें इसे बचना है, हमने उसे कैसे, उनकी हैशेस देखनी है, शाह हैश है, MD5 है, कौन सी है, किस तरीके से चल रही है, क्यों चल रही है, हम कब कहाँ कैसे इस चीज को बनाएंगे। तो दिस विल बी एट द एंड हमारे पास क्लास विद फिजिकल करने के बाद तकरीबन हेलो। फिजिकल क्लास लेने के बाद आप लोगों को ये 20-22 से ज्यादा चीजें, हंड्रेड्स ऑफ टूल्स, ठीक है, 100 ऑफ टूल्स और मिलियंस ऑफ लैब आप लोग करके बैठे हुए होंगे। इवन एट द डे एंड जिस दिन आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, उस दिन आप मुझे बता रहे होगे कि सर आप क्या बताते हैं, हम आपको बताते हैं ये चीजें मार्केट के अंदर चल रही हैं, तो आई विल बी मोर हैप्पी। ये एक लर्निंग प्रोसेस होगा। आप लोग स्क्रिप्ट किडी तो बन चुके होगे कि हाँ जी इस चीज को ऐसे चलाना है, इस चीज को ऐसे चलाना है, इसके साथ हम ऐसे खेल सकते हैं, इसके साथ हम ऐसे खेल सकते हैं, राइट। सो या मेरा सेशन आज के लिए यहाँ पे खत्म होता है। इफ एनीबडी इन द ऑडियंस हैविंग एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो, राइज योर हैंड, बी फॉर्मल, ठीक है, और डोंट मेक अ पैनिक। जिसने पैनिक क्रिएट की, आई विल किक आउट द क्लास। Kindly mute your mics, raise your hand. I will ask name by name to go ahead. Mohammad Hamza, kindly, please. जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप ऑनलाइन भी करवाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह ये ऑनलाइन सेशन हो रहा है इसी तरह आपको खाली क्लास में एनरोल करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह 3 या 4 तारीख से आपको ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, ऑनलाइन आपको चीज समझाई जाएगी और उस टाइम तक हम आगे नहीं चलेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह सर। ओके सर, मेरा क्वेश्चन यही था, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद सुदेश, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका पेशावर में ब्रांच है? सुदेश, वी कांट हियर यू। आपकी बैकग्राउंड वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। काइंडली आप साइड पे होके हमें क्वेश्चन बता दें या टाइप कर दें मैसेज, आई विल आंसर योर क्वेश्चन प्लीज। सर आपका पेशावर में ब्रांच है? नहीं नहीं, राइट नाउ वी आर जस्ट लीडिंग फ्रॉम लाहौर। जो बंदे आउटसाइड ऑफ द लाहौर है, मैं आप सबको बता दूं, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं और आपको सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी, ठीक है। ओके, मिस्टर एंड्रॉइड ब्लू राइट, प्लीज काइंडली। सर ड्यूरिंग सेशन आपने बात की थी कि जो केस स्टडी आई थी जिसमें ऑडियोज लीक हुई थी, सर आपने उसका वो प्रॉपर नहीं बताया कि किस वजह से लीक्स हुई थी, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसमें सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व थी या कि स्कैनिंग हुई थी या फिर मोबाइल हैक्स हुए थे? जी, यही बात तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। एट द डे एंड जब आप कोर्स कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये फिर आप मुझे बताएंगे कि सर ये चीज इस तरीके से हैक की जाती है। जब एक ऐसे राइटिंग शुरू की जाती है तो हर बंदा ये नहीं लिखता माय बेस्ट फ्रेंड दैट माय नेम इज अब्दुल हादी और माय नेम इज जुल्फिकार एंड माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज दिस। एक बंदा होता है वो शुरू में अपना नाम लिख देता है और सारे दोस्त की डिफिनेशंस लिख के एंड पे नाम लिखता है माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज दिस। तो हमें टिपिकल तरीके से नहीं चलना।
ये कैरियर पाथ तो सोचना आपने है कि मैं किस तरीके से इस चीज को लेके चल सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आपके Yes, कोर sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है जिसके मोबाइल के अंदर 2 लाख लड़कियों की तस्वीरें हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस क्लास, वो सारी न्यूड्स हैं, ठीक है, और वो किसी की बहन, माँ बहन किसी की भी है, वो आप किसी का मोबाइल हैक कर लेते हो, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि हैक करना तो बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको राइट प्लेटफॉर्म भी इस बात को बताऊंगा कि आपने जाके उसको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, उस बंदे को ट्रेस करके उस बंदे को थाने तक किस तरह पहुंचाना है। वो अलग बात है कि हमारे लोगों के अंदर गाइडेंस नहीं है। होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। यस सर। सर वो हम इन ऐसे हैकर्स को किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या ये ब्लैक हैट हैकर्स होते ब्लैक हैं? ब्लैक हेड ब्लैक हेड ब्लैक हेड ओके सर, थैंक यू। ओके। यस, मोहम्मद अफजाल। सर कैसे हैं आप? भी ठीक है। सर ठीक मेरा ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन ये है कि हमारा ये जो कोर्स है इसमें ज़्यादातर जो टूल्स हैं या हमारा जो काम है क्लाउड बेस होगा, मतलब हमें इसके लिए जो अपनी इस टाइप की अरेंज करनी पड़ेगी या? मिनिमम आपके पास अगर 3rd जनरेशन का कोर i5 या कोर i7 है, काली लिनक्स की बेसिक स्पेसिफिकेशन, 5 GB रैम, 6 GB तक रैम होना चाहिए, क्योंकि वो 4 GB बन जाता है, 8 GB रैम कर लो उससे, ठीक है, और एक साटा की डलवा लो 1 TB की बस, या 512 की SSD डलवा लो, और उसके बाद अगर विंडोज है उसके ऊपर विंडोज फुल उड़ा के उसके ऊपर काली इंस्टॉल कर लो, बात खत्म हो गई। हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोर i5 है उसको फुल रिसोर्सेज देनी है, और अगर आपके पास कोर i7 है, 10 जेन है या 9 जेन है, तो वर्चुअल मशीन उसके अंदर बना के वहां पे हम काम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अच्छा सर, और अगर मतलब एट क्लाउड बेस भी होगा कुछ? लाइक अगर मशीन हल्की है तो क्लाउड पे हम कर सकते हैं काम, लाइक? ये आपको क्लास के एंड पे होगा, ये सेशन जिस दिन पूरे 20 सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपके 20 आवर्स जिस दिन कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा और मेरी जिंदगी रही, तो मैं आप लोगों को इस पीक तक ले आऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल को भी एज ए हैकिंग मशीन यूज कर सकोगे। चले इंशाल्लाह सर। और सेकंड मैंने ये पूछना था कि आप कुछ टूल्स की बात कर रहे थे और कुछ रिसोर्सेज की, तो क्या वो हमें परचेज करना पड़ेंगे या क्या उसका सीन होगा? इट्स ऑल अप टू यू। आपका काम है लर्निंग करना, ठीक है, आपने करना है लर्न। आपने जैसे लर्निंग हो गई, यहाँ पे अगर फिजिकल क्लास में कोई बच्चे अवेलेबल होंगे, मैं वीडियो बकायदा ऑन करा के दिखा दूंगा कि ये बच्चे यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। टूल्स लेना अब आपका काम है, इट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप मुझे बोलेंगे आई विल परचेज फॉर यू, ओके। यू हैव टू पे फॉर इट, क्योंकि अब एंटीना, सिंपल टू से, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। अब ओके। आपका घर एक कोने पे है, दूसरा वाईफाई बहुत दूर है, तो डेफिनेटली यू विल नीड 2 TBI का एंटीना, ठीक है, वहां पे 1 TBI का एंटीना चलेगा ही नहीं। तो एंटीना को इतना महंगा होता नहीं है, 1000-1200 का एंटीना होता है, बहुत होगा 2-2500 का एंटीना आ जाएगा। तो टीपी लिंक का बेहतरीन एंटीना लेके जुगाड़ लगा के चला लेंगे। सर मेरा एक और सवाल है, थोड़ा सा शायद आप उसको प्लीज बुरा मत फील जी कीजिएगा। जी जी, नो नो इश्यूज। मोस्टली जब एथिकल हैकिंग की क्लासेस होती हैं या अनाउंसमेंट की जाती है या टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं जी हम आपको ये करवाएंगे ये करवाएंगे, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि वो पटारी में से सांप ना निकलता नहीं है। तो क्या हमें इंशाल्लाह सांप निकलता नजर आएगा पटारी में से? तो पटारी में से अगर आपने पहले कहीं पे CEH की क्लासेस ली हो, मेरा नाम आपने कहीं पे सुना नहीं होगा बाय द वे, नहीं और सुना मैं, सर। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फख्र है, और ना मैं कभी किसी को अपना नाम बताना चाहता हूँ। ये तो किसी की मिन्नत समाजत के ऊपर मैं आके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है, मैं दिल भर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पहले वीक के अंदर पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पे मैं कितनी बातें करता हूँ और कितना काम कराता हूँ। और बस इट्स ऑल सर। अप टू यू। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मुझे लैगनेस दिखाओगे ना, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मुझे ईगरनेस चाहिए, मुझे पागलपन चाहिए सीखने के लिए आप लोगों का, मुझे भी क्लास लेने का मजा आए, ताकि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि हाँ यार मेरे स्टूडेंट्स जाने हैं, उन्होंने आके मेरे से क्वेश्चन करना है, आई हैव टू प्रिपेयर समथिंग फॉर देम। ये ना मैं आपको पुरानी स्टोरियां छिपा के चला जाऊँ। बिल्कुल सर। और मेरे पास लाइफ के सिनेरियोज हैं, मेरे पास टूल्स है, मेरे पास अभी भी VM पड़ी हुई है, आप मेरे साथ अभी आ जाए, 10 घंटे बैठे, मैं आपको सारा कोर्स करवा देता हूँ। और 10 घंटे के बाद मुझे नहीं पता आप लोग कितना हजम कर पाओगे, लेकिन एट द डे एंड आप लोग, मुझे इतना पता, आप 3-4 टूल्स तो आप लोगों को भी चलाने आते होंगे। नहीं इंशाल्लाह माशाल्लाह सर, आपने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो आई थिंक सो कि हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। और बस फर्स्ट इसी मेरा मेरा क्वेश्चन था। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर एट द एंड यहाँ पे खत्म करता हूँ
कि पहली बेस होगी, पहला दिन लेक्चर होगा, पहले दिन कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, नेक्स्ट डे आपको लैब कराई जाएगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। जी मिस्टर मोहम्मद हसन। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको एक डायरेक्ट मैसेज किया था, आप पढ़ने पर एक दफ़ा देख लीजिएगा फ्री होके। चलिए एक मिनट मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की इंशाल्लाह ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 8:30 बजे होगी। पहले जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपनी एनरोलमेंट करवाएंगे, तो उसके बाद मैं फर्दर आगे लेके चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है और कितने बच्चों का नहीं है। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें 100% इस बात की श्योरिटी दूंगा कि वो जब यहाँ से निकले तो उनके पास किसी न किसी चीज की स्किल हो और मार्केट के अंदर वो जंप इन करके अपनी सर्टिफिकेशन कर लें। आप लोग कंपनी के नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके कोर्स कंटेंट वैसे भी ले सकते हैं और उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों को समझाई जाएंगी, 0 to हीरो करवाया जाएगा। फिर तो आपको वादा मेरा, वरना मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आई ऑन माई वर्ड्स एंड आई नो हाउ टू डील विद इट। इस वजह से मैंने पहले आधे साथ क्लास में बोल दिया था कि कोई बच्चों का एक्सपीरियंस होगा, कुछ का नहीं होगा, मैं तो 0 से लेके चलूंगा। और जब सारी क्लास बोलेगी समझ आ गई है तो मैं रैंडम क्वेश्चंस करूंगा, और जब नहीं आएगी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। होप योर क्वेश्चन इज क्लियर मिस्टर। यस मोहम्मद एहसन, मलक इब्राहिम प्लीज। क्लियर है। ठीक है जी, मलक इब्राहिम। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रहा सर है। मेरा सवाल ये था कि अगर मुझे आपकी कोई वीडियोस वगैरह, अगर ये वीडियोस सुननी हो तो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दें, या फिर यूट्यूब पे अगर वीडियोस हों। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बताएं, आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर अगर मैं कोर 3 पे अभी स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग में कुछ 5-10 क्लासेस, तो उस पर चल जाएगा या नहीं? ये तो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी है। आजकल तो मोबाइलों के अंदर 8 और 12 GB रैम आ रही होती है। एटलीस्ट आप जहाँ पे भी रह रहे हैं अपने नजदीक कंप्यूटर शॉप पे जाके अपनी रैम एक्सटेंड करा लें। और बेशक अगर आपको खुद नहीं काली लिनक्स इंस्टॉल करनी आ रही तो उसको बोले यार ये काली लिनक्स का सेटअप है, काइंडली मुझे इंस्टॉल करो। थैंक यू सर। बस इतना हो कि हम जब टूल्स चलाएं तो आपकी मशीन मर ना जाए। सिंपल मेरा बात करने का मकसद ये है, कल को आप रो ना रहे हो कि यार आप लोगों की चल रही है मेरी तो चल नहीं रही, तो वो फिर बंदे का दिल खराब होता है। आर यू गेटिंग इट? जी सर। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द क्लास, अगेन आई एम टेलिंग यू टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द क्लास, जिस दिन आखिरी दिन होगा, आपको मैं कुछ लिंक्स दूंगा कि आपके लैपटॉप पे रिसोर्सेज कम लगेंगे, क्योंकि पहले दिन मैं नहीं दे सकता। क्यों? यू हैव टू इन्वेस्ट इट। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, यार मैंने पैसे लगाए, मैंने चीज सीखी। होप योर क्वेश्चन इज क्लियर इब्राहिम। यस प्लीज। Anybody else having any questions, or should I close the class? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? एंड फॉर एग्जांपल एक दिन क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह डेमो मिल सकती है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बकायदा क्लास रिकॉर्ड की जाएगी पूरे 1 घंटे की, उसका आपको क्लास का लेक्चर दिया जाएगा। वो कंपनी के नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपको कोऑर्डिनेटर, कोर्स कंटेंट, जो नोट्स वहाँ पे दिए होंगे या क्लास के अंदर जो जो चीजें होंगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है मिनिमम? सॉरी आपकी आवाज नहीं है मुझे, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा सर इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम इंटरमीडिएट वगैरह ज्वाइन कर सकता है ये क्लास, या ग्रेजुएट? आपने अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी एजुकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, कंप्यूटर बस चलाना आता है। बस ठीक है, बहुत है। बस आपको ठीक। चीजें समझ आनी चाहिए कि बस हाँ आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, व्हाट इज, और वहां पे आपको बैठ के उसी दिन 1 घंटे के अंदर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नहीं होता तो लेक्चर को दोबारा सुनना है, और लेक्चर को सुनने के बाद आपने अगली गेम करनी है कि अगली क्लास के लिए प्रिपेयर होके आना है। आपकी क्लासेस और आपकी फिजिकल लैब चलती भी मुझे सबकी नजर आनी चाहिए, ताकि ना आपका टाइम जाया हो ना मेरा टाइम जाया हो। जी सर, थैंक यू। ओके जी। मलक अजानुल्लाह अजान।
काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक दोस्त ने लिंक सेंड कर दी, तो मुझे पता नहीं कि इसका इनरोलमेंट फीस वगैरह क्या होगी। कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपके साथ कर लेंगे, आपको सारी चीजें बता देंगे, कोर्स कंटेंट, फीस, टाइमिंग, डेट, हर चीज बता दी जाएगी। तो नंबर कहाँ पे? नंबर कौन सा? आपको काइंडली सेंड कर देते हैं, 0312 049061। काइंडली इनके साथ रब्ता कर लें। 0312 0312 0490 0601। 04 हाँ, चैट में आ गया, काइंडली चैट में चेक कर लें, आई टेक्निक्स की साइट से आपको चैट के अंदर आ गया होगा, होपफुली सबको मिल गया होगा। ओके सर। जी, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जहांगीर अकरम बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, मेरी एक और क्लास थी, उस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। नो वरीज। मेरा ये सवाल है सर, ये क्लासेस कब कब मतलब किन डेज में होंगी और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या टाइम होगा? रात 8:30 से 9:30। इन सेम डेज में मेरी और भी तो की क्लासेस जहांगीर होती हैं और जहांगीर एज्योर तो की भी, जहांगीर आपको सेम इस चीज डेज का है। इशू आपको कोई नहीं होना चाहिए, आपको रिकॉर्डिंग बकायदा दे दी जाएगी। आपको कोई इशू हो तो आप मेरा बेशक इनसे वो कर लीजिएगा, रब्ता कर लीजिएगा। जो बच्चे यहाँ पे होंगे या जो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एटलीस्ट अगर वहां से भी ना हुआ तो यू कैन पिंग मी अप और यू कैन सेट अ मीटिंग स्केड्यूल विद मी one day before, or next day I will come to you or I will show my free time and then we can discuss. ठीक है सर, थैंक यू। और स्टार्ट कब से हो रहा है? ये ट्यूसडे से। उससे पहले आप सबको एनरोलमेंट करनी है। Who done the enrollment, he will get the class access. Simple as that. Hope your answer is clear. जी, मिस्टर मासूम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो पूछना ये था, जो आप वाईफाई हैकिंग वगैरह कराएंगे, वेब पेन टेस्टिंग वगैरह करवाएंगे, तो ये रियल वेबसाइट्स पे कराएंगे या ये मेटास्प्लोइट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वो डीवी या डब्ल्यू पे करवाएंगे? तो वाईफाई जो हैकिंग होती क्या है, ये बोला? डिक्शनरी। एक्सक्यूज मी, आपने क्या कौन सा वर्ड यूज किया? मैंने कहा सर, ये जो आप पेन टेस्टिंग करवाएंगे ना वेबसाइट पे, हाँ हाँ, ये मेटास्प्लोइट, यार मेरे सर दिमाग से नाम निकल गया। ठीक है, ये गो जो ऑन। डब्ल्यू पे करवाते हैं, जो उस पे करवाएंगे या रियल वेबसाइट पे करवाएंगे? सर मैं आपकी अपनी वेबसाइट होस्ट करा के उस पर करवाऊंगा। मैं क्यों किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाके करवा के उनकी FIA वालों को बाहर बुलवा लूं? और जिस तरह नहीं के आप सर, लोग मुझे स्टूडेंट लग रहे हैं, आप लोगों को तो कुछ होना नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ कह देना फिर। मेरी तो PR लिंक्स है, मेरी तो रेपो आप लोगों ने दबा देनी। तो नहीं पहले वो बात, आप अपनी डेमो के ऊपर चेक करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी ग्रिप ऑन करेंगे, उसके बाद जाके आप अपने घरों से बैठ के हरकत करेंगे। और आफ्टर द क्लास ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। ये उससे पहले क्लास में आप लोग मेरे साथ अहद करेंगे कि सीखा कहाँ से है, उन्हें बोले बस आ गया हमें। और सर वो दूसरा मैं ये पूछना, जो वाईफाई हैकिंग है, जी जी। वो डिक्शनरी के अलावा जो इविल ट्विन होता है, उसके अलावा किसी और मेथड से करवाएंगे या इन्हीं दो मेथड से करवाने? मेथड तो 150 हैं। नहीं सर, कभी जो सोचा ज्यादातर आपने? करवाया जाता है। भाई आपको पता है, आपका मोबाइल आपके फोन से भी मोबाइल ये वाईफाई हैकिंग हो जाती है। काइंडली हु इज प्लेइंग विद माय स्क्रीन, आई नो दैट, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल किक यू फ्रॉम आउट ऑफ द क्लास एंड डोंट प्ले स्मार्ट विद मी, आई नो हाउ टू डील विद यू गाइस। अच्छा जी, काइंडली। तो वही मैं पूछ रहा था सर, डिक्शनरी होता है, ब्रूट फोर्स होता है, इविल ट्विन होता है, तो इनसे तो ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होंगे उन्हीं के थ्रू होगा। जब क्लास आएगी ना भाई, आप एनरोल कराएं, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो कंपनी से बात कर लें, आपको एक दिन के अंदर, अभी 1 घंटे के अंदर मैं वाईफाई हैक करके लाइव सिनेरियो डेमो दे देता हूँ और मेरी फीस पे कर दें। नहीं सर, उनसे पूछे, वो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं एनरोलमेंट करवाओ उसके बाद। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा किसी को चाहिए भी नहीं होगा, यू कैन ओनली कॉन्टेक्ट मी ओवर ईमेल्स। वो सर डिटेल नहीं देते, वो ये कहते हैं पहले एनरोलमेंट करवाओ फिर इन्फॉर्मेशन या मिलेगी। जी बिल्कुल, दे आर राइट। So kindly don't waste the time of yours and mine as well. If you know how to do it, let's do it. Okay, sir. Jump into the game. Okay. Take care. Hope your answer is clear. Anyone else?
Anyone else in the class? Just 3 minutes, or otherwise I am leaving the class. Okay, thank you. Take care. Bye bye.